एक तस्वीर आपको दिखाते हैं जहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की एक बार फिर से इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है। एससीओ समिट में वर्ल्ड लीडर्स ने शहबाज को इग्नोर किया। घनघोर बेइज्जती में अपने देश का झंडा भी शहबाज शरीफ भूल उठे। दूसरे देश के झंडे के नीचे वो खड़े हो गए और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जरा देखिए, शहबाज शरीफ हाथ बांधे खड़े हैं। उनके ठीक सामने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजर जाते हैं और उनकी तरफ एक बार देखते तक नहीं है और वो हाथ बांधे। ये तस्वीर देखिए, ऐसा लगता है कि कोई कर्मचारी हाथ बांधे खड़ा है सिक्योरिटी में। शहबाज शरीफ के ठीक आगे से पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी निकल जाते, गुजर जाते। शहबाज शरीफ की तरफ एक झलक देखते तक नहीं है और हालत ऐसी हो जाती है कि शहबाज शरीफ अपने झंडे को भी भूल जाते हैं और दूसरे झंडे के नीचे खड़े हो जाते हैं। उनको यह एहसास हो जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर क्या हालत पाकिस्तान और उसके हुक्मरानों की है। तो ये तस्वीर देखिए, ये बताने के लिए काफी है कि एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे पाकिस्तान की जबरदस्त बेइज्जती हुई है। नए वर्ल्ड ऑर्डर में पाकिस्तान कहां खड़ा होता है वो इस तस्वीर को देखकर आप समझ सकते हैं। ठीक सामने से जब प्रधानमंत्री मोदी पुतिन के साथ गुजरते हैं तो देखते तक नहीं शहबाज शरीफ की तरफ, दोनों ही नेता नहीं देखते। और चलिए ये तस्वीर हम आपको एक बार फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, एससीओ समिट चल रहा है चीन में और वहां पर तमाम जो ग्लोबल लीडर्स है वो इकट्ठा हुए हैं। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ भी है, लेकिन यहां पर अगर आप देखें, अगर मैं शायद आपको बताऊं और आप चेहरे को ध्यान से ना देखें तो आप ये भी समझ नहीं पाएंगे कि ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। ऐसे लगेगा कि ये कोई कर्मचारी है या फिर सिक्योरिटी में खड़ा कोई शख्स है जो कि हाथ बांधे खड़ा है। उनके ठीक सामने से देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ गुजर रहे हैं। आपस में देखिए, इन दोनों वर्ल्ड लीडर को देखिए कैसे आपस में बात करते हुए गुजर रहे हैं और ये पीछे खड़े हैं शहबाज शरीफ, जिनकी तरफ ये दोनों ही नेता एक बार भी देखते नहीं, एक नजर भी नहीं देखते, अपना चेहरा तक नहीं घुमाते। प्रधानमंत्री का फेस इस तरफ है, पुतिन भी प्रधानमंत्री की तरफ घूमे हुए हैं। दोनों देखिए एक दूसरे की तरफ क्या गर्मजोशी के साथ ये दोनों मिल रहे हैं। और जरा हालत ऐसी देखिए कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान के झंडे के नीचे नहीं, उज्बेकिस्तान के झंडे के नीचे खड़े हो जाते हैं, यानी कि अपने देश का झंडा तक भूल जाते हैं। अपने देश के बदले उज्बेकिस्तान के झंडे के नीचे वो खड़े हो जाते हैं, जैसे पाकिस्तान के नहीं उज्बेकिस्तान के नेता हो। और यहाँ पर देखिए हाथ बांधे ये खड़े हैं, दोनों नेता उनके आगे से गुजर जाते हैं और शहबाज शरीफ की तरफ एक झलक नहीं देखते। यानी आप समझ सकते हैं कि कैसे इग्नोर शहबाज शरीफ को सभी नेताओं ने किया है। जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें पाकिस्तान कहीं नहीं है। ये जो तस्वीर है ये इसकी एक मिसाल है और ये पूरी तस्वीर देखकर के आप समझ पाएंगे कि जो एससीओ समिट चल रहा है उसमें कई देश ऐसे हैं जिनको बड़े संदेश मिल रहे हैं। अमेरिका तो टॉप पर है और इसके अलावा पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान को भी ये समझना होगा कि अब ग्लोबल साउथ की जो आवाज यहां से बुलंद हो रही है, पाकिस्तान उसमें कहां ठहरता है, कहां टिकता है, क्योंकि शहबाज शरीफ को कोई देखता तक नहीं, पूरी तरह से इग्नोर किया जाता है। और सबसे ज्यादा गर्मजोशी अगर दिखाई देती है किन्हीं नेताओं के बीच है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। वैसे भी पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की जो दोस्ती है वो हमेशा इसी तरीके से रही है और धीरे धीरे रिश्तों में और गर्माहट आ रही है। और एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो हालत वहां पर हुई है उसके बाद पाकिस्तान के झंडे को ही शहबाज शरीफ भूल गए। वो अपने देश के झंडे के नीचे नहीं, उज्बेकिस्तान के झंडे के नीचे खड़े हो गए। और एक बार फिर से अपनी कैसी बेइज्जती शहबाज शरीफ ने कराई है वो आप समझ सकते हैं। कोई ऐसा मुल्क और उसके ऐसे लीडर जो कि अपने देश का ही झंडा भूल जाएं, अपने देश के झंडे को भूल करके किसी और देश के झंडे के नीचे खड़े हो जाएं, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी हालत कितनी पतली है। और वो उनकी शक्ल पर भी लिखा हुआ है, उनके चेहरे पर जिस तरह से 12 बज रहे हैं उसे देखकर आप समझ सकते हैं कि नर्वस इतने हैं, घबराए इतने हैं कि वो अपना झंडा तक भूल गए। उनको अपने झंडे का रंग तक याद नहीं, उनको अपना झंडा याद नहीं। और हालत ये है कि अपने झंडे के बजाय उज्बेकिस्तान के झंडे के नीचे वो हाथ बांधे खड़े नजर आए और उनके ठीक सामने से प्रधानमंत्री मोदी और व्लादिमीर पुतिन गुजरते रहे आपस में गर्मजोशी के साथ बात करते हुए, लेकिन उनकी तरफ एक झलक तक, एक नजर तक नहीं देखा। चीन में तियानजियान में जो एससीओ समिट चल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद हैं। कई बड़ी बातें उन्होंने कही हैं और ऐसे में पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की ये तस्वीर देखना भी उतना ही जरूरी है। इसलिए जरूरी है ताकि ये समझ में आए कि पाकिस्तान का कद क्या है। पाकिस्तान जो अलग अलग देशों में जाकर के अपने लिए फंड मांगता है, भीख मांगता है, और एक बार फिर से वैसी ही स्थिति में यहाँ पर भी नजर आ रहा है। यहाँ भी कोई भी जो टॉप लीडर्स हैं, जो ग्लोबल लीडर्स हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि पाकिस्तान यहाँ एग्जिस्ट भी करता है। उन्हें इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि शहबाज शरीफ यहाँ खड़े हैं।
वरना आप सोचिए जरा, किसी देश के प्रधानमंत्री अगर ऐसे खड़े हों तो क्या ऐसा होगा कि सामने दूसरे देशों के जो नेता है, शीर्ष नेता है, वो वहां से गुजरे और उनकी तरफ एक नजर ना देखे, हाय हेलो तक ना करे, सिर ना हिलाए और मुस्कुराए भी ना, कुछ नहीं किया, सीधे सीधे इग्नोर कर दिया। ये देखिए, ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर इसीलिए, और जब ऐसे समिट होते हैं इंटरनेशनल लेवल पर तो ऐसी जो तस्वीरें आती हैं वो सिर्फ तस्वीर नहीं होती, वो मैसेज होती हैं। वो मैसेज होती है इस बात को लेकर कि किस देश का क्या कद है। जैसे आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद देख रहे हैं इन तस्वीरों में, जितने भी वहां से वीडियोस आ रहे हैं उसमें आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं कि वो किस तरीके से बिल्कुल एक बोल्ड अंदाज में गर्मजोशी के साथ हर किसी से मिल रहे हैं, भारत की बात को पूरी दुनिया के सामने रख रहे हैं और ये संदेश साफ दे रहे हैं कि हमारी बातों को कोई और देश तय नहीं करेगा, हम खुद तय करेंगे कि हमें कब और किस दिशा में आगे बढ़ना है। हम अपनी आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़ेंगे, हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है और ना ही किसी को हमारा डिसीजन लेने का अधिकार है। लेकिन अब शहबाज शरीफ को यहीं पर देखिए कि वो सिर्फ ऐसे खड़े हैं, जैसे आप देखिए आसपास जो और कर्मचारी वहां पर खड़े हैं वैसे ही शहबाज शरीफ भी खड़े हैं। और आपको ये दो तस्वीरों के जरिए थोड़ा और अच्छे से हम समझाते हैं। जरा देखिए, एक तरफ शहबाज शरीफ को आप देखिए कैसे हाथ बांधे खड़े हुए हैं, अकेले बिल्कुल खड़े हैं, कोई आसपास उनके कोई और लीडर नहीं है जो उनसे बात कर रहा हो। और पहली तस्वीर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, शी जिनपिंग आपको नजर आ रहे हैं, इसके अलावा पुतिन नजर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री के चेहरे पर जो आत्मविश्वास, जो मुस्कुराहट है वो ये बताती है कि हिंदुस्तान कैसे अपनी बातों को अब पूरी दुनिया के सामने रख रहा है पुरजोर तरीके से। और देखिए प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे हैं, बाकी सब सुन रहे हैं और ये पहली दफा नहीं है, हमेशा ऐसा होता है। और खासतौर पर अगर आप देखिए बॉडी लैंग्वेज पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की, तो देखिए हाथों में हाथ और हाथों में हाथ डाल करके एक सशक्त दोस्ती की ये तस्वीर अमेरिका के लिए खासतौर पर है। और दूसरी तरफ वो पाकिस्तान का पिछलुग्गू प्रधानमंत्री जो अमेरिका के पीछे पीछे चलता है, जो कि अमेरिका के भरोसे है, उसकी हालत आप देखिए कितनी पतली है। तो ये दो तस्वीरें हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों के कद के बारे में काफी कुछ बयां करती है। और जो पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं उसी वक्त की तस्वीर है, कुछ ही सेकंड पहले प्रधानमंत्री की जो तस्वीर हमने आपको दिखाई कि तमाम ग्लोबल लीडर्स के साथ वो बात कर रहे थे, उसी वक्त की तस्वीर है। और उसके बाद ही आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को पूरी तरह से उन्होंने इग्नोर किया और वहां पर हाथ बांधे शहबाज शरीफ खड़े नजर आए। और हमारी सहयोगी स्वाति जोशी सीधे तियानजान से हमारे साथ चीन से ही एससीओ समिट के तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचा रही हैं। स्वाति, बहुत सारी तस्वीरें वहां से सामने आ रही है और ये सिर्फ तस्वीरें नहीं है, ये एक मैसेज है, वहां से आ रही तस्वीरें संदेश है पूरी दुनिया के लिए। जरा और वहां से अपडेट्स दीजिए स्वाति। जी बिल्कुल श्वेता, जैसे आपने कहा कि जब भी कोई इस तरह का समिट होता है तो उसमें केवल द्विपक्षीय बातचीत नहीं, और भी कई ऐसी चीजें हैं जिस पर सभी की नजर रहती है। मसलन ग्रुप फोटो में कौन कहाँ खड़ा था, या ऑफिशियल रिसेप्शन के वक्त कौन किससे हाथ मिला रहा था, कौन किससे बात कर रहा था। जो होस्ट कंट्री होती है, जहां इवेंट हो रहा होता है, उस कंट्री के अध्यक्ष ने, हेड ने या प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर ने किस लीडर को सबसे ज्यादा वक्त दिया, कितनी गर्मजोशी से वो लोगों से मिले। इसीलिए दो तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। एक वो तस्वीर जिसमें आप व्लादिमीर पुतिन को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और शी जिनपिंग को देख रहे हैं एक दूसरे से बात करते हुए, बहुत गर्मजोशी के साथ एक दूसरे से मिलते हुए, चेहरों पर मुस्कान है। और एक तस्वीर आप वो भी देख रहे हैं, एक वीडियो है जिसमें कि व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दूसरे से बात कर रहे हैं और बैकग्राउंड में आपको शहबाज शरीफ दिख जाएंगे। लेकिन एक सेकंड के लिए भी व्लादिमीर पुतिन का ध्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नहीं हटा या वो पीछे नहीं मुड़े, शहबाज शरीफ वहां है या नहीं, इस बात का उन्हें कोई ध्यान नहीं था। इतना मग्न होकर के वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात कर रहे थे। तो यही सब चीजें हैं जो बहुत मायने रखती हैं, क्योंकि आपको बताता है कि कौन सा देश कद के हिसाब से कहाँ है इस तरह के समिट्स में। और सभी की नजर केवल 3 लीडर्स पर है, वो है व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग। एक तस्वीर और भी सामने आई है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्लादिमीर पुतिन का हाथ पकड़ के उन्हें शी जिनपिंग की तरफ ले जा रहे हैं। एससीओ समिट शुरू होने से पहले और अब, जबकि एक बायलैटरल द्विपक्षीय बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच होने वाली है, तब तक हर कोई अगर चर्चा कर रहा है एससीओ के बारे में तो केवल इस लिहाज से कि इंडिया, रशिया और चाइना एक साथ मिलकर के क्या कोई ऐसा ऑल्टरनेटिव बन पाएंगे जो कि डोनाल्ड ट्रंप को या वेस्टर्न पावर्स को एक चुनौती दे सकें। तो सभी की निगाहें RIC, जो कि रशिया, इंडिया, चाइना को लेकर के हैं कि किस तरह का ये समिट होने वाला है, क्या मजबूत संदेश यहां से जाएगा। और तस्वीरों के जरिए अगर देखें तो कोई अगर एससीओ के साइडलाइंस में साइडलाइन हुआ है तो वो बहुत स्पष्ट रूप से शहबाज शरीफ है।
बिल्कुल सही कह रही हैं स्वाति आप। और कोई अगर सबसे ज्यादा इग्नोर यहाँ पर हुआ है तो वो शहबाज शरीफ है। त्यान से देखिए हमारी सहयोगी स्वाति जोशी वहीं पर मौजूद हैं और हर तस्वीर तो पहुंचा ही रही हैं और उन तस्वीरों के मायने क्या है उसका भी विश्लेषण कर रही है। हमारी वरिष्ठ सहयोगी हैं और इसीलिए वहां जो भी हलचल दिखाई दे रही है, जो भी नेता आपस में बात करते हुए नजर आ रहे हैं, उसके मायने क्या है वो भी हमें बता रही हैं। जरा अभी आगे के और कार्यक्रमों के बारे में भी स्वाति जानकारी दें। जी, अभी तो एक प्लेनरी सेशन चल रहा है श्वेता, और उसके ठीक बाद वो द्विपक्षीय बातचीत जिसका हर किसी को इंतजार था, व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच द्विपक्षीय बातचीत होने वाली है। अब इसको लेकर के भी चर्चा शुरू हो गई है कि इस द्विपक्षीय बातचीत में कौन से मुद्दे होंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उठाएंगे, क्या बात व्लादिमीर पुतिन अपनी तरफ से रखेंगे। दोनों देशों के बीच ट्रेड को लेकर के तो बातचीत होगी, लेकिन टैरिफ एक ऐसा मुद्दा है जो व्लादिमीर पुतिन भी इसके बारे में कह चुके हैं एससीओ में आने से पहले, और भारत ने तो कहा ही है कि इंडिया को टारगेट किया जा रहा है एक तरीके से। क्यों टारगेट इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि हम रशिया से तेल खरीदते हैं, लेकिन हम उसके सबसे बड़े इंपोर्टर नहीं है। सबसे बड़ा इंपोर्टर रशिया से जो तेल खरीदता है वो चाइना है, और चाइना को वेवर पर वेवर, छूट पर छूट डोनाल्ड ट्रंप दिए जा रहे हैं। केवल प्रेशर वो भारत पर बना रहे हैं। और व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी ने कह भी दिया था बातों बातों में श्वेता, अगर आपको याद होगा, कि ये सैंक्शन है, ये टैरिफ नहीं है, और हम भारत पर इसलिए प्रेशर बना रहे हैं ताकि हम चाहते हैं कि बातचीत करने व्लादिमीर पुतिन आए और किसी तरह से रशिया और यूक्रेन के बीच जो जंग चल रही है उसका हल निकाला जाए। क्योंकि अंत में डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए तो सिर्फ श्रेय, वो शांति चाहते हैं या नहीं चाहते मुझे नहीं पता, लेकिन श्रेय वो हर एक सिचुएशन में जरूर चाहते हैं। भारत उसके सामने झुका नहीं, भारत इस दबाव में नहीं आया। प्रधानमंत्री ने खुलकर कहा कि अगर मुझे व्यक्तिगत रूप से कोई सैक्रिफाइस करना भी होगा तो मैं करूंगा, क्योंकि मेरे देश के लोगों का इंटरेस्ट मेरे लिए सर्वप्रथम है, मेरे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी वही है। तो एक मैसेज वो। दूसरा, ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी भारत नहीं झुका। लगातार डोनाल्ड ट्रंप कहते रहे कि मैंने शांति वार्ता कराई, मैंने शांति वार्ता कराई। प्रधानमंत्री ने संसद से कह दिया कि देश के किसी भी सुपर पावर ने हमसे इस तरह की कोई बातचीत नहीं किया, हमें मजबूर नहीं किया। तो जवाब पे जवाब डोनाल्ड ट्रंप को मिलता जा रहा है। दूसरी तरफ, क्योंकि आपने कहा कि ये तस्वीरें बहुत मायने रखती हैं, विश्लेषण बहुत मायने रखता है। देखिए, प्रधानमंत्री के एससीओ में आने से ठीक पहले क्या होता है, यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, वो भी प्रधानमंत्री से फोन पर बात करते हैं। उनको उम्मीद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी है। वो इसीलिए क्योंकि रशिया और इंडिया के बीच जिस तरह के रिश्ते रहे हैं, जब वो सोवियत यूनियन था या आज जब वो रशिया है, तब भी ये केवल मजबूत होते गए। तो ज़ेलेंस्की को भी, जो कि डोनाल्ड ट्रंप से मिल चुके हैं, पूरा का पूरा यूरोपियन लीडर्स का एक ग्रुप उनके साथ गया था अलास्का में, डोनाल्ड ट्रंप पुतिन से मिलते हैं। उसके बाद भी लगातार स्ट्राइक्स, लगातार अटैक्स यूक्रेन पर हो रहे हैं। रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध रुका नहीं है। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ज़ेलेंस्की को भी अब लगने लगा है कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ कर पाए या ना कर पाए, हो सकता है भारत हमारी मदद कर दे, इसीलिए वो भारत पर उम्मीद टिकाए हुए हैं। और इससे पहले भी भारत ने हमेशा शांति वार्ता के पक्ष में ही बात की है। 2024 में भी प्रधानमंत्री जब रशिया गए थे, उन्होंने दो टूक व्लादिमीर पुतिन से ये कहा था कि लोगों की जानें जा रही हैं, ये हृदय विदारक है, ये बात सही नहीं है, जंग जो है वो हल नहीं है, हमें बातचीत करनी चाहिए और बातचीत के जरिए ही हल निकलेगा। तो क्या यूक्रेन की बात होगी, ट्रेड पर तो होगी ही होगी, टैरिफ को लेकर के क्या बातचीत होगी दोनों देशों के बीच, इन सब चीजों पर अब ध्यान रहेगा श्वेता। बिल्कुल, गलवान झड़प के बाद स्वाति एक तनातनी खासतौर पर चीन और भारत की हम बात करें तो वो देखने को मिली थी। इस लिहाज से भी ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मुलाकात हो जाती है। स्वाति, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, हमारे साथ तमाम जो खास मेहमान हैं वो भी जुड़ चुके हैं। एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फ्रैंकफर्ट से हमारे साथ लाइव है। सर, स्वागत है आपका। इसके अलावा हमारे साथ कोमोडोर एस बहल भी जुड़े हुए हैं नीदरलैंड से लाइव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डिफेंस एक्सपर्ट डॉक्टर मीना सिंह रॉय हमारे साथ मौजूद हैं फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर। आपका भी मैम बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव जी का मैं रुख कर लेती हूँ। सर, जो तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं वो बहुत कुछ कहती हैं, बहुत कुछ कहती हैं और बहुत कुछ बताती है उन देशों को जिनको सीधे सीधे भारत इस एससीओ समिट के साथ ही ये संदेश दे रहा है कि हम अपने फैसले खुद करेंगे, आपकी दखल अंदाजी हमें मंजूर नहीं है। हाँ श्वेता, आपने बहुत अच्छी बात कही कि बहुत कुछ बातें इसको समिट में जितने लीडर्स आए हैं उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उनका जो अलाइनमेंट है, तो ये जरूर साफ हो रहा है कि विद इन स्को समिट देयर आर सम पीपल हु आर मोर आई वुड से इक्वल देन अदर्स, ये वाली बात है। और उसको ही यूएस में या अमेरिका में जितने न्यूज़ चैनल्स हैं और जितनी एजेंसीज हैं ऑब्जर्व कर रही हैं, बहुत अपने एक तरीके से आप कहेंगे माइक्रो ऑब्जर्वेशन हो रहा है कि आखिरकार इनके बारे में क्या बात हो रही है। क्योंकि ये जो शक्तियां हैं तीन, जिनकी बार बार चर्चा होती है, चाहे वो रशिया हो, चाइना हो या इंडिया हो, ये अगर एक साथ आते हैं
तो वो गठबंधन जो और मजबूत हो रहा है, जिस तरह की ट्रम्प की नीतियां चल रही हैं, जिसका इतना कोई यहां पर भी इतना आप महसूस करेंगे, उसका बहुत एप्रिसिएशन नहीं है। भारत के ऊपर जो खास तौर से टैरिफ लगाया है, उसका तो बिल्कुल ही एप्रिसिएशन नहीं है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है, सिवाय इसके कि शायद नोबेल पीस प्राइज के लिए भारत ने उनके नाम को आगे नहीं बढ़ाया, और अब सिंदूर में उनका वो रोल नहीं था वो जो चाहते थे। तो इस सारी बातों को देखते हुए ये बिल्कुल खुल के सामने आ रहा है कि अगर ये तीनों शक्तियां आपस में अलाइन करती हैं अंडर व्हाटएवर इज द जियोपॉलिटिकल कंडीशन और सिचुएशन ऑफ द वर्ल्ड, तो ये जो है एक तरीके से वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए चैलेंज के फॉर्म में बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, उभर के आए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये शक्ति आपस में मिलती है और ये शक्ति आपस में बढ़ती है तो ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद करती हुई नजर आती है। कमोडोर एस बैल सर, आपसे भी मैं इसी दिशा में समझना चाहूंगी, क्या कुछ निकलकर सामने आएगा? कैसे ग्लोबल साउथ की आवाज पुरजोर तरीके से बुलंद होगी और कैसे चीन, रशिया और इंडिया जब एक साथ एक मंच पर इस तरीके से गर्मजोशी के साथ सामने आते हैं तो ये संदेश तमाम पश्चिमी देशों और अमेरिका को है? प्रश्न है। सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो समिट है एक प्लेटफॉर्म है जियोपॉलिटिकल सिग्नलिंग के लिए। इसमें अगर विश्व में क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हो रही हैं, उसमें सबसे पहला आता है यूनिलैटरल जो टैरिफ्स लगाए जा रहे हैं अमेरिका के द्वारा, और साथ में जो दूसरे प्रतिबंध लगे हैं कुछ देशों के ऊपर, रशिया, यूक्रेन और दूसरे युद्धों की वजह से। तीसरा है कि कितने सारे युद्ध जो चल रहे हैं, चाहे वो रशिया यूक्रेन का, गाजा का, मिडिल ईस्ट की जो टेंशंस हैं, तो उसका इफेक्ट कैसे इस पूरे समिट के ऊपर आता है। तो सबसे पहले भारत से क्या आकांक्षाएं हैं? भारत को लगता है कि उसको क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का इशू को तो लेके आना ही है, और रीजनल एंटी टेररिस्ट जो स्ट्रक्चर है रैट्स जो उन्होंने ही रेकमेंड किया था, उसको कैसे स्ट्रेंथन किया जाए उसके ऊपर बात तो करनी है। साथ में टैरिफ्स का भी इशू को कहीं ना कहीं इस बात पे लेके आना है कि ट्रेड को कैसे डाइवर्सिफाई किया जा सके, ताकि जो हमारे ऊपर एडिशनल 25% टैरिफ लगे हैं रशिया से तेल खरीदने के लिए, तो उनका इफेक्ट को मिटिगेट किया जा सके, स्पेशली टेक्सटाइल्स में, गारमेंट्स में, डायमंड्स में, ज्वेलरी के अंदर, और जो दूसरे आयरन एंड स्टील है जैसे जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसके अंदर हम उनको कैसे मार्केट्स को डाइवर्सिफाई किया जा सके। और साथ में एक जो हमारी घनिष्ठता हमेशा से रूस के साथ रही है, तो वो रूस के साथ, रूस ने कभी हमको धोखा नहीं दिया है, तो उनको हम भी धोखा नहीं दे सकते। तो कहीं ना कहीं रूस को भी एश्योर करना है कि हम तेल खरीदते रहेंगे, लेकिन अगर आप रशिया यूक्रेन को एक शांति की तरफ लेके जाते हैं तो उससे एक बहुत बड़ा फायदा भारत को भी होगा। ये जो एडिशनल 25% है वो बंद हो जाएगा, तो वो जरूर एनकरेज करेंगे कि एक पीस जो है वो वापस आ सके। और आखिरी चीज जो मैं इस पे कहना चाहूंगा कि जो ब्रिक्स और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इनको चीन और रशिया एक एंटी वेस्टर्न अलायंस की तरह देखता है, और भारत को बैलेंस करना पड़ेगा अपना क्वाड के अंदर रोल और साथ में जो हम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज तो इसमें हमारे लिए ट्रेड और टैरिफ इशू ही रहेंगे। ठीक है सर, वापस मैं आऊंगा आपके पास, और डॉक्टर मीना सिंह रॉय फॉरेन एक्सपर्ट भी हमारे साथ हैं, मैं आपके पास लौट कर आऊं, लेकिन उससे पहले एक बार स्वाति के पास चलते हैं, जरा वहां से अपडेट ले लेते हैं कि क्या हो रहा है इस वक्त। स्वाति जरा बताइए क्या चल रहा है। जी मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़ा सा कैमरा आपको पैन करके दिखाएं। यहाँ पर जो मीडिया सेंटर है वहां पर एक बहुत बड़ी स्क्रीन लगी है जिसमें जो प्लेनरी सेशन इस वक्त चल रहा है उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो एक एक करके जो एससीओ के मेंबर नेशंस हैं उनके जो लीडर्स हैं वो अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन अभी सभी की नजर द्विपक्षीय बातचीत पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच जो द्विपक्षीय बातचीत होने वाली है उस पर क्या मुद्दे उठाए जाएंगे। जो गेस्ट्स हैं हमारे साथ, जो मेहमान है, वो बता रहे थे कि ट्रेड और टैरिफ तो होगा ही, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यूक्रेन का भी जिक्र होना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले 2024 में भी बिना किसी प्रेशर के या बिना किसी के रिक्वेस्ट के खुद इस मुद्दे को उठाया था व्लादिमीर पुतिन के सामने कि शांति होनी चाहिए, जंग कोई हल नहीं है। और एससीओ समिट में आने से पहले उन्हें जेलेंस्की का फोन भी आया था। वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री इस मुद्दे को उठाए, जिसमें जेलेंस्की ने इस बात पर जोर दिया कि अगर इस जंग को खत्म करना है तो तुरंत सीज फायर होना चाहिए। क्या ये मुद्दा उठता है, ये देखने वाली बात होगी। टैरिफ की जहां तक बात है तो ये हमारा म्यूचुअल कंसर्न अब बन गया है। यूएस चाहता है कि भारत अपने रिश्ते रशिया से खराब कर ले,
क्योंकि यूएस नहीं चाहता है कि हम उनसे तेल खरीदें, क्योंकि अमेरिका को ऐसा लगता है कि अगर रशिया और यूक्रेन के बीच जंग चल रही है तो वो भारत की वजह से चल रही है, क्योंकि नोवारो को ऐसा लगता है कि ये यूक्रेन और रशिया की जंग नहीं है, ये तो मोदी की जंग है। हालांकि यूएस ये नहीं बता पाता है दुनिया को कि वो रशिया के साथ क्यों ट्रेड करता है, या वो क्यों हथियारों का सप्लाई यूक्रेन को यूरोप के जरिए करता है जिस पर वो 10% प्रीमियम चार्ज करता है। क्या वो पैसा जंग को जारी रखने के लिए काफी नहीं है? तो ये डबल स्टैंडर्ड्स है अमेरिका का। जब ब्रिक्स हुआ था तो अमेरिका ने कहा था कि ये तो एंटी अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है, ये तो अमेरिका के खिलाफ ब्रिक्स को मजबूत करने की कोशिश हो रही है। तो अमेरिका जो है ये शुरुआत से ही इन सारी चीजों को लेकर के बहुत क्रिटिकल रहा है कि इंडिया, रशिया और चाइना के बीच अगर रिश्ते बेहतर होते हैं, ये तीनों देश जो है मजबूती से अगर सामने आते हैं, तो फिर ग्लोबल साउथ को आपको प्राथमिकता देनी होगी। और वेस्ट कभी नहीं चाहेगा कि वो जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन है उसमें अपनी पकड़ कहीं भी छोड़े। तो अब इसके बाद जो प्लेनरी सेशन है उसके बाद एक द्विपक्षीय बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार है। और उससे पहले जो तस्वीरें आई हैं वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव इंडिकेशन है, मैं ऐसा कहूंगी। जिन तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शी जिनपिंग के साथ खड़े हुए हैं, आपस में कुछ बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, जो तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, रशियन मीडिया ने उस तस्वीर को ट्वीट किया है सोशल मीडिया पर, और उन्होंने अपना कैप्शन दिया है द फ्यूचर इज हियर। साथ ही साथ वो चाह रहे हैं लोगों से कि वो बताएं उन्हें क्या लगता है कि प्रधानमंत्री इस बातचीत में क्या कह रहे हैं। तो इस तरह का कुछ सेंटिमेंट यहाँ पर है। बिल्कुल, वर्ल्ड ऑर्डर क्या बदलता हुआ नजर आ रहा है, अमेरिका क्या अब एक तरह से कॉर्नर होता हुआ नजर आ रहा है। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले कुछ वक्त में जो फैसले लिए हैं, खासतौर से टैरिफ को लेकर, उसकी वजह से उनको अब ये तस्वीर देखकर काफी परेशानी हो रही होगी, उनकी दिल की धड़कनें भी बढ़ रही होंगी कि मैंने तो ये सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। चीन, भारत और रूस एक साथ एक मंच पर आएंगे और ऐसी तस्वीर दिखाई देगी। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग और मजेदार तस्वीर आज जो देखने को मिली वो ये देखिए, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ। और आप देखिए ये जैसे ही ये मीटिंग से पहले जो एक साथ तस्वीर खिंचाने का सिलसिला होता है, एक दूसरे से मिलने का सिलसिला होता है, उस दौरान की यह तस्वीर है। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेड कारपेट पर आगे आते हुए, और दूसरी तरफ आप तस्वीर देखिए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, भूल गए वो कि उनके देश का झंडा क्या है। इतने कंफ्यूज हो गए, इतने परेशान हैं वो, उनको लग रहा है कि उनको कोई वहां पर वैल्यू नहीं कर रहा है, कोई पूछ ही नहीं रहा है। क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं तो जिनपिंग वहां इंतजार कर रहे होते हैं, खड़े होते हैं, वो हैंडशेक करते हैं, एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं। पुतिन से जब आमना सामना होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तो पुतिन तो गले लगा लेते हैं एक दूसरे को, मोदी और पुतिन। और शहबाज को देखिए कि वो गुजर जाते हैं, आते हैं, लाइन से निकल जाते हैं आगे, और उनको इस बात का मतलब अंदाजा ही नहीं है, कितने कंफ्यूज हैं, कितने परेशान हैं, और लग रहा है कि कहां ही आ गया हूं मैं। और वो चले जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, इस बात को ये ध्यान ही नहीं रख पाते वो कि वो अपने देश के झंडे के नीचे खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं। ये देखिए, आप देख रहे हैं शहबाज शरीफ को, तो ये पाकिस्तान की परेशानी है। लेकिन दूसरी तरफ आज ऐसी परेशानी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी हो रही होगी, क्योंकि 3000 के करीब और शायद इससे ज्यादा पत्रकार इस एससीओ की समिट को कवर करने के लिए पहुंचे हुए। तो इसका अंदाजा भी आप लगाइए कि पूरी दुनिया की नजर इस समिट पर है, इस मीटिंग पर है। और खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो जैसा कि स्वाति हमारी सहयोगी बता रही थी कि देखिए कैसे वो जब ऐसे बात करते हुए अपनी उंगली घुमा रहे हैं, तो इसको रशियन मीडिया में ट्वीट किया गया है और कहा जा रहा है कि देखिए अब यहां से सब कुछ चलेगा, यानी कि पावर सेंटर ये है। और पावर सेंटर के 3 तरफ जो खड़े नेता हैं वो हैं जिनपिंग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। तो एक तरीके से वो मैसेज जो ट्रंप के पास जा रहा है, और दूसरी तस्वीर मीना मैम जो हम देख रहे हैं कि हताश, परेशान और मजेदार तस्वीर हम लोगों को इसलिए लग रही है कि पापा के पास गए थे, पापा के पास, और उन्हें लग रहा था कि रेड कारपेट पर जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत हुआ है आज, जैसे एक दूसरे को देखकर तहे दिल से नेता मिल रहे हैं जिनपिंग और पुतिन, वैसे उनसे भी मुलाकात होगी। लेकिन कॉर्नर हो गए, साइड में जाकर खड़े हो गए, ये भी भूल गए कि अपने देश का झंडा है कि नहीं, कहां खड़े होना है। देखिए, ये जो एससीओ की समिट हो रही है, हमें लगता है पाकिस्तान ने हमेशा अपनी न्यूसेंस वैल्यू क्रिएट करी है,
तो उनका ट्रीटमेंट भी वैसे ही उन्हें मिलना है। तो हमें तो इनफैक्ट कोई उम्मीद पहले भी नहीं थी और ना हमें उम्मीद करनी चाहिए पाकिस्तान से। दूसरी बात यह है कि जो ये एससीओ समिट हो रही है, इसका कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और वो हमें लेके चलना है। और वो बात, जो कॉन्टेक्स्ट वाली बात जो हम कह रहे हैं, ये जो एससीओ है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़ा एशियन रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। और जहां तक इसकी इंपॉर्टेंस की बात है, तो अगर हम देखें कि ये कितने लोगों को रिप्रेजेंट करता है, दुनिया के करीब 42% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, 44% एरिया को रिप्रेजेंट करता है, 23% जीडीपी को रिप्रेजेंट करता है ग्लोबल। नाउ ऐसे में, और ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सारे एशियन कंट्रीज हैं, बस इसमें वेस्ट कहीं भी नहीं है। तो आई थिंक ये एक जो चीज है, ये इसको बहुत यूनिक और स्पेशल बनाता है, नंबर 1। नंबर 2, हम इस समय ऐसी सिचुएशन में खड़े हुए हैं जहां मिस्टर ट्रम्प अपने एरोगेंस के अलावा उन्हें कुछ नहीं दिख रहा है ना। ऐसी सिचुएशन में उन्होंने क्या किया है कि भारत, जो उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, उसको बड़ी ही दुविधा वाली सिचुएशन में डाल दिया है। बट प्राइम मिनिस्टर मोदी क्या रिप्रेजेंट करते हैं? प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो इंडिया की अपनी एक इमेज, जिसको अपनी यूनिक इमेज कहा जाए, अपनी वैल्यू कहा जाए, अपना एक इंडिया वे जैसे कहा जाता है, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उन्होंने वो सब बातें नहीं करी। हम लोग जो हैं देख रहे हैं एससीओ एज अ ऑर्गेनाइजेशन, कैन इट क्रिएट अ ग्लोबल स्टेबिलिटी। इस समय फाइनेंशियली अगर आप देखें, सारी दुनिया में हंगामा मचा हुआ है। टैरिफ वॉर जो अपने प्रेसिडेंट ट्रम्प ने स्टार्ट करी है, और वो उनका एक तरह से अपने को पर्सनल एजेंडा सा उन्होंने बना लिया है। कोई जैसे स्कूल के बच्चे मतलब रिएक्ट करते हैं, नॉट एज अ स्टेट्समैन, नॉट एज अ पावरफुल नेशन ऑफ। तो ऐसे आम लोग जो आप सोचिए कि किसी भी बात पर नाक का सवाल बना लेते हैं, किसी भी बात को, शायद वैसे ही इस वक्त पूरी दुनिया के साथ ट्रम्प ट्रीट कर रहे हैं। और ट्रम्प आज देखिए, पश्चिम के जो देश हैं जिनकी नजर आज इस मीटिंग पर है, वो देख रहे होंगे कि ट्रम्प की वजह से पश्चिम के देशों के सामने इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती इस संगठन से मुकाबला करना हो जाएगा। और बिना नाम लिए जिनपिंग ने आज ट्रम्प का जिक्र कर दिया। एससीओ समिट में वर्ल्ड ऑर्डर पर जिनपिंग ने आज अपनी बात कही है। उन्होंने कहा मोदी और पुतिन के सामने जब वो बोल रहे थे, तो वो कह रहे हैं कि कुछ लोग डरा रहे, धमका रहे हैं, और बिना नाम लिए, ट्रंप का नाम लिए बगैर, यानी कि चीन ने ट्रंप को मैसेज दे दिया है। खुद राष्ट्रपति शी जिनपिंग जब कह रहे हैं कि कुछ लोग डरा रहे हैं और धमका रहे हैं, और ये सब बात हो रही है। जब आप देखिए एक तरफ तस्वीर, शी जिनपिंग, पुतिन और नरेंद्र मोदी मिलते हैं, खड़े हो जाते हैं, वहां बात करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तीन महाशक्तियां इस वक्त एक साथ एक मंच पर खड़ी हैं, और इन शक्तियों का मुकाबला अब ट्रंप को अपने फितूरी फैसले से करना है। क्योंकि जिस तरह का फैसला ट्रंप ले रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से उन्होंने लिया है, उसके बाद इसकी चर्चा पूरी दुनिया में है कि ट्रंप कर क्या रहे हैं। क्या ट्रंप मनमाने तरीके से जिसके साथ, जिस देश के साथ जो मन कर रहा है वैसा बिहेव कर रहे हैं, और ट्रंप को ऐसा लग रहा है कि वो जो चाहेंगे कर लेंगे, और सामने वाले जो देश हैं वो उनके सामने सर झुकाकर खड़े रहेंगे। लेकिन नहीं, आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीना ताने खड़े हैं। खबर आई कि भाई 3-4 बार फोन किया, ट्रंप साहब बात करना चाहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे बात नहीं की, उनसे बात नहीं करने के लिए तैयार हुए। और दूसरी तरफ शी जिनपिंग, जिससे ऐसा लग रहा था कि चीन से भारत के रिश्ते ठीक नहीं हो सकते हैं, अब दोनों नेता एक साथ खड़े हैं। क्यों? क्योंकि यही कूटनीति है। अगर अमेरिका को यह लगने लग जाए कि भारत का काम हमारे बिना नहीं चलेगा, तो अमेरिका के पास यह मैसेज जाना बहुत जरूरी है कि आप नहीं हैं तो बाकी भी हैं, और आप अगर हमारे साथ चलना चाहते हैं तो हम आपके साथ चलेंगे,
लेकिन आप हमें दबाकर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं। पीके श्रीवास्तव सर फ्रैंकफर्ट से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। हालांकि पीके श्रीवास्तव सर को आप अक्सर देखते होंगे कि न भारत के स्टूडियो में वो आपको दिखाई देते होंगे, लेकिन इस वक्त फ्रैंकफर्ट में वो मौजूद हैं और आज इस मीटिंग को लेकर वो हमारे साथ जुड़े भी हैं। श्रीवास्तव सर, ये बताइए कि ये जो नया वर्ल्ड ऑर्डर दिखाई दे रहा है, ये अमेरिका के सामने, पश्चिमी देशों के सामने, उनके संगठनों के सामने कितना मजबूत है, और क्या ट्रंप को एक बड़ा धक्का, सेटबैक इन तस्वीरों को देखकर लग रहा होगा? विद्यानाथ, पहली बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, मैं फ्रैंकफर्ट में नहीं, मैं सैन फ्रांसिस्को में हूं, इसीलिए आपने वो बे ब्रिज की तस्वीर भी पीछे लगाई है जी, तो थोड़ा सा वो करेक्शन। तो यूएस में हूं मैं, और जो आप बता रहे हैं यहाँ के चैनल्स को भी मैं देख रहा हूं। ये जो टेक्टोनिक शिफ्ट की बात हो रही है, तो आप एक बात जरूर है कि ट्रंप की इस नीति से जो बाकी देश हैं जो अफेक्टेड हैं, वो तो अपनी तरफ से एनालिसिस कर रहे हैं। यहाँ के लोग, रिपब्लिकन्स या डेमोक्रेट्स, कोई भी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि रणनीति है क्या, ये कौन सी रणनीति है जिसके तहत इस तरह की चीज की जा रही है। जिस तरह से ट्रैफिक, जो टैरिफ लगा करके ट्रेड ट्रैफिक को का फ्लो चेंज करने की कोशिश की जा रही है, उससे अमेरिका को क्या फायदा होगा? श्रीवास्तव सर, मैं एक सेकंड के लिए आपको सिर्फ रोक रहा हूं, क्योंकि अपडेट कर देता हूं कि देखिए, रशियन मीडिया ने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन की जो तस्वीर सामने आई, तीनों एक साथ खड़े होकर बात करते हुए नजर आ रहे हैं, उसको वीडियो ऑफ द डे बताया जा रहा है। रूस में मोदी के वीडियो को मंत्रालय की तरफ से, रूस की मंत्रालय, ना सिर्फ मीडिया की तरफ से, रूस की मंत्रालय की तरफ से ट्वीट किया गया है और कहा जा रहा है कि ये वीडियो ऑफ द डे है। और ये वो तस्वीर है, देखिए एक बार फिर से इस तस्वीर को जरा दिखाइए, और वीडियो ऑफ द डे कहकर विदेश मंत्रालय रूस का इसको ट्वीट कर रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ हिलाते हुए, उंगली से कुछ बताते हुए, समझाते हुए नजर आ रहे हैं। उसको वीडियो ऑफ द डे ट्वीट किया जा रहा है। अब बोलिए श्रीवास्तव सर। विद्यानाथ, ये बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि इस चीज को अब नाउ एक तरीके से जो खेमे बनते हैं, तो ये भी एक खेमा बन रहा है कि ये आपकी रणनीति बिल्कुल सही नहीं है। इस तरीके से आप प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो मैं ये टैरिफ लगाऊंगा, वो नहीं करेंगे तो मैं ये टैरिफ लगाऊंगा। ये अपने आप में किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है, और ट्रंप कई बार खुद भी कह चुके हैं, मुझे भी नहीं समझ में आता मैं क्या करूंगा। और जहां तक बात रही, जो एक बात मैं और कहना चाहूंगा जिससे लोग बहुत डरे हुए हैं, अगर आप देखिए जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, जो हम जिस जीडीपी की बात करते हैं वो हम डॉलर टर्म्स में बात करते हैं, लेकिन अगर आप परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म्स में जीडीपी की बात करें, तो ये जो ग्रुप है, जो स्को का ग्रुप है, जो प्राइमरी मेंबर्स हैं, वो नियरली 60% रिप्रेजेंट करते हैं ग्लोबल जीडीपी का। तो वो जो है अपने आप में 197 ट्रिलियन मानी जाती है परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म्स में, और डॉलर टर्म्स में अगर प्योर आप लेते हैं तो 110 ट्रिलियन डॉलर्स मानी जाती है। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो अपने आप में ये बहुत बड़ा संकेत है। यहाँ के जो विद्वान हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, वो भी कह रहे हैं कि ये बिल्कुल ही गलत रास्ते पर जा रहा है, इसको सही करना चाहिए। और आपने देखा होगा यहाँ के जो कोर्ट्स हैं, उन्होंने ट्रंप के टैरिफ को कॉन्स्टिट्यूशनली इलीगल डिक्लेयर कर दिया है। इसका मतलब कि यहाँ भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अमेरिकन का उनको साथ है, क्योंकि इसका कोई ऑर्डर नहीं है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, इसका कोई ये समझ में नहीं आ रहा है। सिवाय इसके एक ही लॉजिक हो सकता है कि मेरी अपनी पर्सनल ये सोच है कि मैं नोबेल पीस प्राइज की तरफ आगे बढ़ूं, और उसमें जो जो मुझे समर्थन करता है उसको तो मैं टैरिफ कम करूंगा, जो समर्थन नहीं करता उस पर टैरिफ लगाऊंगा। ये तो रही एक बात। अब दूसरी बात आती है कि ये जो वर्ल्ड ऑर्डर एमर्ज कर रहा है, जो वीडियो ऑफ द डे आपने बताया, ये अपने आप में बहुत सिग्निफिकेंट है। अगर आप कहेंगे तो ट्रंप ने एक जरूर एहसान किया है। बहुत दिनों से, बहुत सालों से, दो डिकेड से ये प्रयास चल रहा था कि ईस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर इतना इम्पैक्टेड नहीं हो वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर से, एंड मल्टीपोलर वर्ल्ड स्टैब्लिश होना चाहिए। हम अपनी अपनी लोकल करेंसी में ट्रेड कर सकें, ये आना चाहिए, जो एससीओ की एक तरह से भूमिका है। अब ये सारी चीजें अगर उभर के सामने आती हैं, और रीजनल एंटी टेररिज्म जो स्ट्रक्चर है वो अगर अच्छे से एक्टिवेट होता है, और ये दोनों चीजें आकर के बहुत महत्वपूर्ण होंगी वर्ल्ड ऑर्डर को रीस्टैब्लिश करने में। जो आपने बात कही कि वर्ल्ड ऑर्डर
एक शिफ्ट आ रहा है, और शायद ट्रंप ने उस शिफ्ट को अपने टैरिफ की वजह से गति भी दे दी है, और एक तरीके से उनको एक आप कहते हैं ना, एक उनको ऑब्जेक्टिव दे दिया है, एक उनको लक्ष्य दे दिया है। एक बात यह है तो सर होना चाहिए, कि इस वक्त भारत के लिए क्या क्या चुनौतियां हैं, और उन चुनौतियों के लिहाज से अगर देखें तो ये एससीओ समिट भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है। आतंकवाद, ट्रेड, और खासतौर से देखिए कि अमेरिका क्या कर रहा था, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब कमान संभाली है भारत की, उसके बाद उन्होंने क्या किया। चीन के साथ जो अमेरिका का व्यापार चल रहा था, चीन जो एक प्रोडक्शन हब के तौर पर पूरी दुनिया में स्थापित था, वहां से बहुत सारी चीजों को उठाकर वो इंडिया में ले आए। लेकिन अब जब एएस बहल सर, जब चीन, भारत और रूस एक साथ हैं, और वो अमेरिका जो बिजनेस कर रहा था, जिनकी कंपनियां बिजनेस कर रही थी इंडिया में और रूस में, बहुत सारा बिजनेस इंडिया में शिफ्ट हो गया था, तो उस लिहाज से आप इस पूरी मीटिंग को कैसे देखते हैं? क्या इस पर भी कुछ सहमति बनेगी कि भाई 50-50 कर लेते हैं या 60-40 कर लेते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने। मैं यहाँ नेदरलैंड्स में जब लोगों से बात करता हूँ, डच लोगों से और दूसरी नेशनलिटी के लोगों से, तो ट्रंप के खिलाफ एक बहुत बड़ी हवा है यूरोप के अंदर इस समय, और ज्यादातर लोग ट्रंप को पसंद नहीं कर रहे और उसकी पॉलिसीज को भी पसंद नहीं कर रहे। इसलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ रात है, अभी सुबह 6 नहीं बजे अभी, तो यहाँ सूरज भी नहीं उगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात पता है क्या आती है? सबसे महत्वपूर्ण बात ये आती है कि सारे कंट्रीज जो देखते हैं इन इंटरनेशनल रिलेशंस, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स नॉर परमानेंट एनिमीज, बट ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। और इस समय इंटरेस्ट क्या है सभी देशों के? अब रशिया चाहता है कि एक मल्टीपोलर वर्ल्ड हो जिसमें फेयर और इक्विटेबल हो और उनकी अपनी पोजीशन हो। भारत क्या चाहता है? भारत तो ये चाहता है कि वो अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ कर सके, काउंटर टेररिज्म के ऊपर महत्व हो, और साथ में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को खत्म किया जा सके। चीन क्या चाहता है? चीन और रशिया दोनों चाहते हैं कि एक एंटी जो वेस्टर्न अलायंस है वो बने, ताकि जो ये इनका डॉलर का डी डॉलराइजेशन हो, और साथ में एक अल्टरनेटिव करेंसी हो, ताकि जो प्रतिबंध लगाते हैं पश्चिम देश और अमेरिका लगाता है उसका ज्यादा फर्क ना पड़ सके। भारत ये भी चाहता है कि हमारा ट्रेड बढ़े। चीन के साथ हमारा मेजर ट्रस्ट डेफिसिट है, चाहे वो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के ऊपर है, या फिर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पे, या पाकिस्तान को मदद करने के लिए है, या फिर जो ट्रेड डेफिसिट है हमारा 99 से ऊपर बिलियन डॉलर्स का। तो भारत को इस समय फोकस हमारा दो तरफ ही है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की तरफ है, रशिया यूक्रेन का युद्ध रुके ताकि वो जो एडिशनल टेररिस्ट लगे वो ना हो, एक बैलेंस बनाना है क्वाड के अंदर और एससीओ के साथ, और साथ में ये करना है कि हम अपना ट्रेड को कैसे डाइवर्सिफाई कर सके ताकि कल कोई भी हमारे पे प्रतिबंध ना लगा सके, और हम कैसे रेयर अर्थ मटेरियल को भी ला सके दूसरे देशों से, अपने इंडस्ट्री को प्रमोट कर सके, ताकि कल हम चीन भी हमारे ऊपर ब्लैकमेल ना कर सके। ठीक है सर, ओके, आपके पास वापस आऊंगा, लेकिन एक बार फिर से ये तस्वीर दिखा देता हूं, क्योंकि ये पूरी दुनिया में तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये पूरी दुनिया में तस्वीर वायरल हो गई है, और आने के कुछ ही मिनटों के बाद वायरल हो गई है। और इस तस्वीर को देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन तीनों एक साथ खड़े होकर बात कर रहे हैं। हालांकि देखिए ऑफिशियली इस तरीके की तस्वीरें बहुत कम आती हैं। जब मीटिंग होती है, द्विपक्षीय वार्ता होती है, तो उस दौरान जब नेता एक दूसरे से मिलते हैं तो इस तरह की तस्वीर नजर आती है, या फिर आप देखेंगे कि मीटिंग से पहले की तस्वीरें ऐसी होती हैं जो कॉरिडोर से बाहर की तस्वीरें आपको कभी कभी ऐसे देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन यह तस्वीर इसलिए बहुत खास हो जाती है कि तीन महाशक्तियां इस वक्त एक मंच पर, भारत, रूस और चीन, और पश्चिम के दबदबे को ये तीनों देश मिलकर कैसे चैलेंज कर रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं। ट्रंप जिस तरह का बिहेव कर रहे हैं दुनिया के साथ, और खासतौर से जिन देशों पर उन्होंने टैरिफ लाद दिया है, किसी पर 30%, किसी पर 50% और किसी पर 25% एक्स्ट्रा, ऐसे देश के नेता आज चाहते हैं, और खुद जो पश्चिमी देश हैं, जैसा कि एएस बहल जी बता रहे हैं कि जो पश्चिमी देश के लोग हैं वो कितने नाराज हैं और ट्रंप को पसंद नहीं कर रहे हैं। तो ट्रंप का जो मनमाना रवैया है दुनिया के साथ, उन देशों के साथ जिसे अभी तक अमेरिका सोचता रहा है कि उनके कहने पर वो देश चलेंगे, उनके कहने पर उठेंगे, उनके कहने पर बैठेंगे, वो सब बदलने वाला है। और ये तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये रशियन मीडिया में
और खास तौर से रूस के विदेश मंत्रालय के द्वारा ट्वीट किया गया है और इसे वीडियो ऑफ द डे कहा जा रहा है, जिसमें देखिए प्रधानमंत्री दोनों ही नेताओं को समझाते हुए नजर आ रहे हैं, बताते हुए कुछ नजर आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि यह पावर सेंटर है। यह रशियन मीडिया में कहा जा रहा है कि यह पावर सेंटर है। अभी तक पश्चिम हुआ करता था पावर सेंटर। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.